भैया बहनों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके न्यूमेरिकल्स यानी पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 3 में हमने इसकी थ्योरी लगभग कराई दी है। अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। तो पहला न्यूमेरिकल्स है, इसमें लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो सॉल्यूशन देखें। ये कह रहा है दो आवेश हैं, तो पहले आवेश को क्या लिखेंगे हम? Q1 और दूसरे को Q2, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे? 16 सेंटीमीटर। तो मान लो ये बिंदु ए है, ए पर कितना आवेश रखा है? 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। और बी पर कितना रखा है? विद चिन्ह के लेंगे -3 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दो आवेश लिए हमने, इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये बिंदु यहाँ पर बीच में भी हो सकता है और इधर भी मान सकते हैं हम। तो मैं इसे यहाँ पर मान रहा हूँ अपने। सपोज मान लो पहले वाले आवेश अर्थात 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश से कितनी दूरी पर? x दूरी पर। मान लो कोई बिंदु है, O मान लो, P मान लो, P मान ले रहा हूँ, चलो। तो P पर वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। तो जब ये A से P तक की दूरी x मानी है हमने, तो ये पूरी टोटल कितनी है? 16। तो इससे आगे की कितनी बची? 16 - x। नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। A से P तक की, P से B तक की दूरी है 16 - x। तो इसे आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे तो 16 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूरियां मानने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या दे रखा है? दोनों आवेशों को मिलाने रखा है किस बिंदु पर? मैंने लिख दिया माना बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। माना बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विभव को V से लिखते हैं, पोटेंशियल को। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं BP = क्या? 0। यानी बिंदु P पर विभव शून्य होगा, यानी P पॉइंट पर विभव BP = 0। अब BP दो आवेशों के कारण यहाँ पर विभव है, इकट्ठा हो रहा है मान लो। तो B1 BP भी दो विभव होंगे इस पर भी, B1 + B2 = क्या? 0। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, B = 1/4πε0 और Q/ क्या? R। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या है? व्यंजक कराया था हमने थ्योरी में उस समय। इसमें K का मान नहीं दे रखा है परावैद्युतांक का, तो इसलिए K का मान वायु में मानेंगे ये सब आवेश। तो K का मान क्या हो जाएगा? वायु माध्यम के लिए 1 हो जाएगा, इसलिए K का मान नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं B1 मान लूँ इसके कारण, आवेश के कारण, तो ये Q1 होगा। और ये किसे मान लेंगे? इसे Q2। तो यहाँ पर अगर हम Q1 की वैल्यू देखें तो ये लग जाएगी। और दूरी जो होगी यहाँ R1 होगी। आप कहोगे कौन सी दूरी R1 है? A से P तक की दूरी लगेगी ये x, और R2 में 16 - x लगेगा। तो 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश के कारण जो विभव होगा वो ये होगा 1/4πε0 और 5 × 10⁻⁸ R1 ये लग जाएगा AP कितना है? x। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लो, इक्वेशन फर्स्ट इसे 2 मान लो।
अब इसी प्रकार से -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो दूरी आएगी r का मान 16-x और विद चिन्ह के आवेश इतना आ जाएगा P2 = 1/4 पाई ε0 -3 × 10⁻⁻8 अपॉन r का मान कितना है 16-x। अब हमने v1 v2 की वैल्यू निकाल ली। v1 v2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो v1 की वैल्यू कितनी है बोलो 1/4 पाई ε0 और 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस और v2 का मान कितना है। तो ये वाला चिन्ह मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर शुरू में लिख दे रहा हूँ। तो 1/4 पाई ε0 3 × 10⁻⁸ 16-x = क्या 0। इसमें लगा दिया ना, ये v1 v2 के मान लगा दिए। आप देखो भाई कॉमन हो रहा है, ये भी कॉमन हो रहा है, ये भी कॉमन हो रहा है, ये भी कॉमन हो रहा है, दोनों में है। तो ये 1/4 पाई ε0 × 10⁻⁸ तो ये बचा 5/x माइनस, यहाँ पर प्लस आता परंतु ये माइनस शुरू में उठाकर लिख दिया है हमने, प्लस माइनस माइनस होता, ये हो जाएगा 3/16-x। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये जो है कॉमन लिया हमने इनटू में, इनटू वाली चीज़ कहाँ जाती है RHS वाले बटे में जाती है। तो इसे जब हम 0 के बटे में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो 5/x माइनस के 3/16-x = 0। तो 5/x ये वाला पद इधर आकर प्लस का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 16×5 = 80 माइनस के 5x दैट विल बी इक्वल टू 3x। तो 8x 80 और 5x और प्लस 3x माइनस के 5x प्लस के हो गए पक्षांतर करने पर। तो 8x = 80 तो x = 80/8 तो x = 10 सेंटीमीटर। अर्थात इसमें सवाल में पूछा किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में हम दूरी माने पहले वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा। और इस आवेश को हम क्या मान सकते हैं, इसे बाहर भी मान सकते हैं अनंत पर। तो आंसर दूसरा भी आ जाएगा, वो सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट सेकंड सवाल देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो समषटभुज का मतलब है जिसकी 6 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ बराबर तो नहीं बना रहा हूँ, लगभग बराबर बना रहा हूँ, आप बना लेना डिजाइन करके, समझाना मात्र। और ये ABCD क्या है, एक समषटभुज है। ये कह रहा है समषटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए और इन पे सब पर आवेश कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ध्यान रखिए। और इसको डायगोनल को मिलाएंगे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो दूरी भी 10 सेंटीमीटर भुजा के बराबर होगी। ये भी सब भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, तो ये भी 10-10 की होंगी। पूछो कैसे, इनके पिरवे हैं एक, तो पिरवे में क्या होता है कि समरूप त्रिभुज, समरूप ट्रायंगल बनते हैं इसमें। तो ये केंद्र O है, इसका केंद्र O पर विभव निकालना है या P मान लें। तो भुजा दे रखी है, R का मान जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मीटर बना लेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। तो 10⁻⁻ का कितना 1 मीटर। 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है इस पर P शीर्ष पर, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो 1 2 3 4 5 6 शीर्ष कितने होते हैं, 6 इसमें होते हैं। तो एक पर आवेश इतना है। तो अगर बात करें हम सब पर आवेश कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या ज़्यादा लेंथी करना है तो प्लस करे जाओ। 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, ऐसा सही नहीं है।
उसी प्रकार से हम B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B6 तक निकालेंगे, B6 तक। तो ये सब जोड़ना इतना बड़ा लेंथी तरीके से सही नहीं है, आप गुणा कर दें एक बार निकाल करके। एक आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या आ जाएगा R। तो B1 मानने से इसका मान जानते ही हैं आप 9 टू दी पावर, हाँ, और Q का मान कितना है 5 माइक्रो कूलाम है। तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, R का मान 10 सेंटीमीटर, जिसमें हमने मीटर बनाया है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5×45 गुणा 10 की घात 9 और 1 10, 10 में 6 के 4, और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। अब ये तो एक आवेश के कारण इसके सेंटर पर है विभव, मगर हैं कितने आवेश 6 आवेश हैं। तो परिणामी आवेश देखेंगे कि इसके केंद्र पर, केंद्र O पर, षट्भुज के केंद्र O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परिणामी विभव यानी कुल विभव, कुल में क्या करते हैं जोड़ते हैं या सेम संख्या दोनों, इस प्रकार से 6 बार लिख देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। और B1 कितना, B1 45 गुणा 10 की घात कितने 4, अब 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 गुणा 10 की घात 4। स्टैंडर्ड रूप में बना लो इसे, मानक रूप में, यहाँ पर पॉइंट ले आओ 2 स्थान, 6 आ जाएगा। और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ बहुत सिंपल सवाल है ये, आपको समझ में आ गया होगा और आपने कर भी रखे होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सम नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। तो इसमें 6 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदु आवेश हैं, A व B पर 2 बिंदु आवेश रखे हैं। मान लो ये A है और ये क्या B है, और इनके बीच A पर कितना रखा आवेश 2 माइक्रो कूलाम, और B पर कितना रखा है -2 माइक्रो कूलाम। अवस्थित का मतलब होता है स्थित है इसके A और B पर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है ये, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है समान होता है। मगर एक बात और, जब विभव समान होगा, इस प्रकार से विभव समान होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0 होगा। कैसे, W बराबर पढ़ा होगा आपने डेल्टा B इंटू क्यू, डेल्टा B को लिख देंगे V1 माइनस V2 इंटू क्यू। तो B1 क्या है, विभव समान है, मान लो B है, अरे 2 वोल्ट मान लो इसे, दूसरे वाले को भी 2 वोल्ट मान लो, तो क्या हो गया 0, 2 में 2 है 0 इंटू क्यू। तो कहना मतलब मेरा ये है यहाँ भी, तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो एक पहचान तो ये है कि यह कार्य क्या होता है समविभव पृष्ठ में 0 होता है। तो भाई लोगों, ये विभव, ये आवेश प्लस का, ये माइनस का, अगर हम विभव अगर निकालें परिणामी विभव तो B बराबर B1 प्लस B2, तो B 0 हो जाएगा। तो क्या कार्य क्या होगा 0 होगा, जानते हैं आप, सॉल्व कर लेना। इसी प्रकार से ये कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, डायरेक्शन पूछिए। तो लेसन नंबर 1 में भी हमने बताया था अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलवाई थी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस से कहाँ की होती है, बाहर की ओर होती है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो वैद्युत बल रेखाएं इसके अभिलंबित होती हैं बाहर की ओर, तो ये प्लस है और ये क्या माइनस। तो इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो इधर को होगी, ए से बी की ओर, ए बी के अनुदिश, ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी के अनुदिश। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, और उसके
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कार्य क्या होता है, 0 होता है समझो पृष्ठ में। तो इस प्रकार से b बराबर v1 प्लस v2 से b 0 आ जाएगा, कार्य निकालेंगे तो w बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब न्यूमेरिकल्स 4। तो इसमें क्या लिख रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना आवेश है, एक समान रूप से वितरित है, गोले के अंदर निकालना है, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर ऐसे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तीनों कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है ना गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ही नहीं है, 0 होती है। ये समझा चुके हैं हम गॉस की प्रमेय के माध्यम से भी, अनुप्रयोग से भी। और गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब क्या करें ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड में, मान लो हमने ये गोला बना दिया कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। ये कह रहा ना गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ठीक बाहर का मतलब है यहाँ से हम धीरे धीरे चलते रहे कहाँ आ गए, परिधि पर। तो इसका मतलब ये दूरी ली जाएगी इसकी, ठीक बाहर यही प्राप्त होगा इसकी परिधि। तो इसका मतलब आर का जो मान होगा वो 12 सेंटीमीटर इसमें लिया जाएगा, तब निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी बाहर आ गए हम। तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अंदर नहीं होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात हम क्या लिख देंगे, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। कारण क्या स्टूडेंट्स पता होगा आपने, प्रूफ क्या हो, मैंने भी प्रूफ कराया था। इसका मतलब यह है आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो विद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के क्या होती हैं, अविलंबित होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। तो आवेश अंदर तो होगा नहीं। जब मैं कह रहा हूँ आवेश अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब आवेश नहीं होगा, तो इसका मतलब आवेश क्या होगा 0 होगा। यदि हम फॉर्मूला लगाएं गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू का मान लगा देंगे 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई 0, फाई की जगह लगा देंगे ई ए, तो यहाँ से ई बराबर आ जाता है 0 बटे ए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाती है भाई 0 आ जाती है। आप कहोगे आवेश अंदर क्यों नहीं है। मान लो गेंद हमारे पास, गेंद को हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या गेंद को फेंक करके किसी को मार रहे हैं, तो उसकी सतह, ऊपरी सतह टच होगी उससे, ना कि उसकी आंतरिक सतह। तो पृष्ठ आवेश जो होगा उसके पृष्ठ पर होगा, ना कि उसके अंदर आवेश है ही नहीं। तो अंदर आवेश नहीं है, तो इस प्रकार से मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 बता दी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर डिपेंड करती है। तो ई बराबर 0 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, गोले के जस्ट बाहर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने बताया था कि गोले के ठीक बाहर निकालना है। ठीक बाहर ये शब्द क्यों आया है, क्योंकि यहाँ आप 18 सेंटीमीटर ना ले लें, ठीक बाहर तो इसकी सतह पड़ती है, सरफेस गोले की। तो त्रिज्या ये ली जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर लिख दोगे आप 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिटी निकालेंगे इसके जस्ट बाहर, इसकी परिधि पर, सरफेस पर। तो ये सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने सिद्ध भी करवा दिया, आपने पढ़ा भी होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वहाँ पर प्रूफ किया आपने लेसन नंबर 1 में। इसमें के का मान 1 है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आ गई है डायरेक्ट लगा देंगे, ये वाली होती है। और आवेश कितना है, आवेश मैंने लिखा नहीं है, लिख लें। क्यू का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻7। और आर का मान है भाई लोगों, इसका मान वर्ग कर देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 144 गुणा 10⁻⁻4। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 निम्मा 144 और 9 ढाई 90 है। तो इस प्रकार से 10⁻9 गुणा 10⁻, ये हो जाएगा, ये और ये मिलकर -3, तो -3 इसमें +3 हो जाएगा, तो -4 बचेगा।
तो कहने का मतलब ये है कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि सूत्र होता है E बराबर F/Q। तो बल का मात्रा न्यूटन और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। या वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है। बी से वोल्ट और प्लेटों के बीच की दूरी है मीटर हो जाएगा। ये मात्रा ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁵ और NC-1, क्योंकि सी की घात क्या है, 1 है। अब निकालते हैं 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे भैया बहनों 18 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसे 18 × 10⁻² मीटर। तो बी का मान आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी बी का मान नहीं, ई का मान 1/4πε0 और Q बटे क्या R²। इसका मान यही लगा देंगे 9 × 10⁹। Q का मान वही है 1.6 × 10⁻⁷। R का स्क्वायर कर देंगे 18 × 10⁻²। और इसकी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। तो इसका मतलब वायु प्लेट संधारित्र है ये, तो वायु के लिए K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसकी धारिता को लिखेंगे C से, C0 से। C0 बराबर है 8 पिकोफैरड। अब कहेंगे आप C0 की जगह मैं लगाने वाला हूँ ε0 × A/d लगाने वाला हूँ। 8 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड होते हैं। इसका मतलब C0 का मान ये यूज करना है आपको, और ये इसकी वैल्यू आवश्यकता पड़े तो ये भी। ये कैसे आता है, मैंने एक आर्टिकल कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकलवाया था। उसमें ये समझाया था आपको कि C बराबर होता है K ε0 × A/d। तो वायु के लिए मैंने K का मान यहाँ 1 लगवाया था और C की जगह C0 लगवाया था। तो यहाँ पर C0 बराबर हो जाएगा K का मान 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आएगा। तो विद्यार्थी आपको ध्यान आ रहा होगा कि वायु प्लेट संधारित्र की धारिता को C0 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, यदि पट्टिका के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा। तो पहले पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी थी, D। अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी, आधी। तो इसका मतलब D जो है वो क्या हो गया, आधी हो गई। तो D' मान लो, या D1 D2 मान लें, तो D/2। और परावैद्युतांक कितना है, K का मान 6 है। तो इसकी धारिता क्या होगी, नई धारिता क्या होगी। अब जानते हैं फॉर्मूला हम, C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का K ε0 × A/d। तो D की जगह मैंने नई प्लेटों के बीच की दूरी जो आधी की है वो D' मान लिया है। तो भाई लोगों K का मान कितना, 6 ε0 × A/d' का मान कितना भाई लोगों, D/2। तो यहाँ D/2 लिखेंगे। तो 2 डायरेक्टली मैं ऊपर पहुँचा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 12 ε0 × A/d। तो विद्यार्थियों ये ε0 × A/d, इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे यहाँ से देख करके, देखो समीकरण 1 से 8 पिकोफैरड। तो 12 × 8 = 96 पिकोफैरड, ये आंसर आ चुका है। अगर इसे फैरड में बनाना है आपको तो 96 × 10⁻12 फैरड लिखे हैं। और इसे मानक रूप में बनाना हो तो 9.6 × 10⁻11 फैरड। तो यहीं पर आंसर छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस मैं यहीं तक पढ़ाना चाहूँगा, और पहले वीडियो देखा करें, उसके बाद में PDF से अपने नोट्स बनाइए। मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में भी, देखा ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।